लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया है उसमें देखो एक स्पेशल एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज के लिए हमको यह फॉर्मूला यूज करना है। एप्लीकेशन का नाम है हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन अ लिक्विड। तो अगर लेंस को किसी लिक्विड में डीप किया है, इमर्स किया है, तो उस लिक्विड में लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंजेस विथ अ मीडियम का मतलब लेंस के अराउंड में कौन सा मीडियम है उसके बेसिस पे लेंस का फोकल लेंथ कैन चेंज। तो अगर किसी लेंस को कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, लिक्विड के अंदर इमर्स्ड किया है या लिक्विड के अंदर उसको डुबो दिया है, तो उस लिक्विड में लेंस का फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है। यूजुअली लेंस के सराउंडिंग में एयर मीडियम होता है और लेंस ग्लास मीडियम का होता है ना। दैट्स अ नॉर्मल केस। लेंस के बाहर है एयर मीडियम एंड लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास। बट अगर लेंस के सराउंडिंग में कोई लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो फिर लेंस के बाहर वाटर मीडियम एंड लेंस ग्लास मीडियम का होगा। तो उस केस में फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो उस मेथड को स्टडी करते हैं। केस 1 में लेंस को रखा है एयर में। इफ द लेंस इज केप्ट इन एयर, लेंस के सराउंडिंग में एयर मीडियम होगा। हाँ, लेंस के सराउंडिंग में एयर मीडियम होगा और लेंस ग्लास मीडियम का बना हुआ है। इसका मतलब लाइट इंसिडेंट रे विल ट्रेवल फ्रॉम एयर टू glass and after refraction say it will converge at focus because parallel rays fall कर रहा है। बट यहां पे rays will travel from air to glass। ये अगर फोकस है का मतलब rays are focusing at focus, तो ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे, बिकॉज रेस पैरेलल आ रहा है। इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे, और ये जो डिस्टेंस होगा फोकस एंड द सेंटर ऑफ लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। बट ये होगा फोकल लेंथ इन एयर मीडियम बिकॉज अभी लेंस एयर में रखा है। तो एफ ए का मतलब फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर मीडियम। नाउ वी अप्लाई लेंस मेकर्स इक्वेशन या लेंस मेकर्स फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ अ लेंस। तो यहां पे P क्या है, पावर ऑफ अ लेंस। इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ अ लेंस इन एयर मीडियम। एयर मीडियम का मतलब लेंस के अंदर एयर मीडियम नहीं है, लेंस के बाहर एयर मीडियम है। लेंस तो ग्लास मीडियम का ही होगा। 1/FA। FA का मतलब फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर मीडियम का मतलब लेंस के बाहर एयर मीडियम है। एंड दैट इज इक्वल टू म्यू GA माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू GA का मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में ये होगा म्यू GA, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नाउ सेकंड केस में लेंस इज केप्ट इन वाटर या इन सम लिक्विड। तो केस 2 में लेंस को रखा है लिक्विड के अंदर। इफ लेंस इज केप्ट इन लिक्विड, देखो लेंस को लिक्विड में रखा है का मतलब लेंस के बाहर लिक्विड मीडियम है और लेंस ग्लास का बना हुआ है। इसका मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पैरेलल रेज विल ट्रेवल फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज एट फोकस, और फिर ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन लिक्विड। यहां पे L स्टैंड्स फॉर लिक्विड। अगर मान लो यहां पे वाटर मीडियम होता तो लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो इन दैट केस ये होता FW। तो एक जनरल लिक्विड के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अगर वाटर होता तो यहां पे लिखा जाता FW, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन वाटर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/FL इक्वल्स टू म्यू GL माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लिखा जा सकता है PL। What is PL? Power of a lens in liquid. FL का मतलब focal length of a lens in liquid का मतलब lens is kept in liquid.
म्यू जी एल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। जी ग्लास है और एल लिक्विड है। म्यू जी एल का मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो बस ये वैल्यू चेंज हो गया। देखो अगर लेंस को एयर में रखा है तो यहां पे म्यू होगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर लेंस को लिक्विड में रखा है तो यहां पे होगा म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ओके, देन वी डिवाइड द टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड करो तो वी विल गेट एफ एल अपॉन एफ ए या पावर के फॉर्म में पी ए अपॉन पी डब्ल्यू एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 दोनों में कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज म्यू जी माइनस 1 अपॉन म्यू जी एल माइनस 1। अगर हमको एफ ए दिया है तो एफ एल कैन बी ऑब्टेन विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो एफ ए को यहां पे ट्रांसफर करो, फोकल लेंथ इन एयर इज गिवन टू अस, वी वांट टू फाइंड फोकल लेंथ इन लिक्विड। तो एफ एल का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जी माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू जी एल माइनस 1, और इसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज नॉट गिवन टू अस, वी आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं प्रोवाइड किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो म्यू जी एल है इसको म्यू के रेशो के फॉर्म में लिखेंगे। तो म्यू जी एल का रेशो क्या होगा, इट विल बी म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल, वेयर म्यू जी इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो हमको प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल में, और म्यू एल होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। मैं यहाँ पे एक जनरल लिक्विड कंसीडर कर रहा हूं, अगर वाटर होगा तो आप यहां पे लिखोगे म्यू डब्ल्यू। तो दिस इज अ प्रोसीजर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन अ लिक्विड। तो अगर मुझे लेंस का फोकल लेंथ एयर मीडियम में पता है, आई कैन फाइंड आउट फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय दिस फॉर्मूला। तो ये हो गया मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन अ लिक्विड। पावर ऑफ अ लेंस, एंड पावर ऑफ अ लेंस का सिंबल होता है कैपिटल P। हर एक लेंस का एक पावर होगा या एक फोकल पावर होगा। तो पावर क्या होता है, तो पावर होता है लेंस का पावर या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। इसका मतलब जब भी लेंस पे लाइट रेस फॉल करेंगे तो वो लेंस उन लाइट रेस को कितना कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और रेस का डाइवर्जेंस होगा कॉन्केव लेंस के केस में। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस पे जब भी पैरेलल रेस फॉल करते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होते हैं, एंड कॉन्केव लेंस पे जब भी पैरेलल रेस फॉल करते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज। तो लेंस का डिग्री कितना है रेस को कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, कितने अमाउंट से वो रेस को बेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो सिंपल वर्ड्स में पावर ऑफ लेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री, डिग्री का मतलब अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस कॉन्वेक्स लेंस के केस में, एंड डाइवर्जेंस कॉन्केव लेंस के केस में ऑफ द लाइट रेस इंसिडेंट ऑन इट। तो सिंपल वर्ड्स में पावर होता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस फॉर अ लेंस। देखो पावर को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एंड पावर देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा। यहां मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जो मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं वो कॉन्केव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्केव लेंस होगा तो रेस को डाइवर्ज करता। तो पहले केस में जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसका फोकल लेंथ लार्ज है, और सेकंड केस में जो मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसका फोकल लेंथ स्मॉल है। अगर कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेस को कम अमाउंट से बेंड करेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेस को कम डिग्री से बेंड करेगा। का मतलब रेस का आफ्टर रिफ्रैक्शन ज्यादा बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग का मतलब डेविएशन।
का मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इट्स अ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन स्मॉल होगा, एंड अगर डेल्टा स्मॉल होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे होगा ये बहुत दूर तक स्प्रेड होगा, है ना। सो दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन विल ट्रैवल मोर अवे फ्रॉम द लेंस बिकॉज डेविएशन कम हुआ है। तो ये बनेगा प्रिंसिपल फोकस, एंड अगर ये फोकस है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द फोकस इज फोकल लेंथ। तो इसके लिए डेविएशन कम हुआ, इसके लिए रे ने स्प्रेड किया, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ ऑटोमेटिक लार्ज हो गया। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा उसका डेविएशन स्मॉल होगा, एंड डेविएशन स्मॉल होगा का मतलब रेज विल स्प्रेड अवे फ्रॉम द लेंस। और सेकंड केस में ऑब्जर्व करो, यहां पे फोकल लेंथ स्मॉल है। अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो रो लेंस क्या करेगा, रेस को ज्यादा अमाउंट से बेंड करेगा, एंड अगर रे ज्यादा अमाउंट से बेंड करेगा तो ये डेल्टा लार्ज हो जाएगा, एंड अगर ये डेल्टा लार्ज होगा, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, इट्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, तो ये डेल्टा लार्ज हो गया। देखो यहां पे, तो यहां पे डेल्टा स्मॉल है, यहां पे डेल्टा लार्ज है। यहां पे रेस का बेंडिंग कम अमाउंट से हुआ है, तो यहां पे रेस का बेंडिंग ज्यादा अमाउंट से हुआ है। तो यहां फोकल लेंथ स्मॉल है तो यहां पे पावर ज्यादा होगा बिकॉज ज्यादा बेंडिंग हुआ है। यहां पे फोकल लेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम हुआ है, मतलब यहां पे पावर कम होगा, बिकॉज पावर क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होगा उसका पावर स्मॉल होगा, और जिस लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा उसका पावर ज्यादा होगा, लार्ज पावर। अब देखो पावर को डिफाइन कैसे करेंगे। पावर को डिफाइन करने के लिए यहां मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम ड्रॉ किया है। जो मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं वो कॉन्केव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस अगर रेस को कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्केव लेंस रेस को डाइवर्ज करेगा। तो एक ये लेंस का सेंटर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो कंसिडर वन पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन द लेंस, और इस पैरेलल रे का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस h डिफाइन करो। तो h होगा डिस्टेंस ऑफ द इंसिडेंट रे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। फिर इसका देखो रिफ्रैक्शन हुआ का मतलब इस रे ने बेंड किया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, इट्स अ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। फिर ये पॉइंट होगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एंड फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस f होगा फोकल लेंथ। अगर ये डेल्टा होगा तो ये एंगल भी डेल्टा होगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो फिर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हुआ है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस f है और अपोजिट साइड h है, का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट h और ये हो गया बेस। तो tan डेल्टा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इन द डायग्राम tan डेल्टा, इसका मैंने tan रेशियो लिया, तो tan डेल्टा इक्वल्स टू h अपॉन f, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अगर h1 होगा डेफिनेशन पर्पस के लिए, फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन, अगर ये h1 होगा इसका मतलब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ यूनिट डिस्टेंस, वन का मतलब यूनिट डिस्टेंस। तो रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। h अगर 1 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यूनिट का मतलब 1। तो h अगर 1 होगा तो tan डेल्टा विल बी 1 अपॉन f। tan डेल्टा क्या होगा, 1 अपॉन f। तो ये जो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म है, tan का मतलब टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म हुआ है, इस tan डेल्टा को ही डिफाइन करेंगे पावर। तो पावर इज डिफाइंड दिस वे। पावर क्या होता है, tan डेल्टा। व्हाट इज पावर, tan डेल्टा, डेफिनेशन, एंड उसका फॉर्मूला 1 अपॉन
F का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. बट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पावर? इट इज tan डेल्टा. तो देखो डेफिनेशन ऑफ पावर. The power of a lens is defined as tangent of the angle of deviation. It is tangent of the angle of deviation. और एंगल कौन सा होगा? It is an angle by which it converges or diverges a beam of light. Convergence in the case of convex lens, divergence in the case of concave lens. A beam of light falling at a distance, at a unit distance from the optical center. So it is tangent of the angle. It is tangent of this angle. It is tangent of angle delta. So it is tangent of the angle by which it converges or diverges a ray of light falling at a unit distance from the optical center. Because यहाँ पे h कितना है? 1. So this is definition of power. It is tangent of delta, where delta is the angle by which it converges or diverges a ray of light falling at a distance of 1 meter from the optical center. So we can say power is tan delta, where this angle is delta. But power का formula क्या होगा? 1 upon F. तो power can be also defined as reciprocal of focal length, because ये F क्या है? Focal length. तो power can also be defined as reciprocal of focal length. P equals to 1 upon F. अभी power का SI unit क्या होगा? तो SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? डायोप्टर. एंड डायोप्टर का सिंबल कैपिटल D. देखो पावर इज 1 अपॉन F. इसका मतलब जब भी फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 मीटर होगा, अभी हम लोग डायोप्टर को डिफाइन कर रहे हैं, तो जब भी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तभी पावर कितना होगा? 1 अपॉन 1 मीटर, बिकॉज पावर इज 1 अपॉन F. बट यहाँ पे F कितना है? 1 मीटर. तो अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो पावर होगा 1 अपॉन 1 मीटर, दैट इज 1 पर मीटर, जब 1 मीटर इनवर्स, एंड दैट इज 1 डायोप्टर. इसका मतलब लेंस का पावर 1 डायोप्टर होगा जब भी उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा. Power of a lens is said to be 1 diopter when its focal length is 1 meter. ये definition हो गया diopter का. तो बच्चों what is definition of diopter? Power of a lens is said to be 1 diopter when its focal length is 1 meter. अगर focal length 1 meter होगा then power is 1 diopter. बट पावर डायोप्टर में तभी होगा जब भी फोकल लेंथ मीटर में होगा. उसके लिए फोकल लेंथ मीटर में होना जरूरी है. एंड व्हाट इज पावर का फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन F. पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. तो फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा. तो पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. एंड कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशंस. तो सिंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस भी नेगेटिव. तो कॉन्वेक्स लेंस का F पॉजिटिव, P पॉजिटिव. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव होगा. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस. इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस, एंड इट कैन बी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस. ये बच्चों अपने लोअर स्टैंडर्ड में भी डायग्राम्स ड्रॉ किए होंगे, रे डायग्राम्स. तो व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड while drawing the ray diagrams showing the image formation? का मतलब कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के साथ जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, रे डायग्राम्स, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करते हैं और करस्पॉन्डिंग इमेज को फाइंड करते हैं, तो उन रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते वक्त हमको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. दिस इज कॉन्केव लेंस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. हर एक लेंस में
दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, एवरी लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस and the other one is called second principal focus. दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको मैंने डायग्राम में F1 और F2 लेबल किया है. F1 इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. सिमिलरली कॉन्केव लेंस के लिए भी F1 एंड F2. First principal focus is that focus which lies on the side of object. First principal focus is that focus which lies on the side of object. And दोनों principal focus लेंस के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. इसका मतलब जितना डिस्टेंस F1 का होगा लेंस के सेंटर से, उतना ही डिस्टेंस F2 का भी होगा लेंस के सेंटर से. ओके, तो F1 एंड F2 दे आर द टू प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस. फर्स्ट फोकस किसको बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट के साइड पे होता है. ये हो गया एक लीनियर ऑब्जेक्ट. लीनियर का मतलब स्ट्रेट ऑब्जेक्ट. तो AB इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को डिफाइन करेंगे HO. यहां पे O का मतलब ऑब्जेक्ट एंड H का मतलब हाइट. तो व्हाट इज HO? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी इसका हमको इमेज फॉर्म करना है. तो यहां पे ऑब्जेक्ट AB है, यहां पे भी ऑब्जेक्ट AB है, यहां पे भी ऑब्जेक्ट का हाइट HO है, यहां पे भी ऑब्जेक्ट का हाइट HO है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज U, वेयर U इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज फॉर्मेशन के लिए वी कंसीडर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंसिडेंट रेज. बट रे डायग्राम के लिए इन तीनों में से आप दो रेस को ड्रॉ कर सकते हो. मोर फ्रीक्वेंटली वी ड्रॉ रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2. तो ऐसे तीन इंसिडेंट रेस को मैंने यहां पे ड्रॉ किया है. यहां मैंने दो इंसिडेंट रेस को ड्रॉ किया. तो यू कैन ड्रॉ एनी टू इंसिडेंट रेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन. ओके, तो 1, 2 एंड 3 ऐसे तीन इंसिडेंट रे होंगे. नाउ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थ्री इंसिडेंट रेस. फर्स्ट इंसिडेंट रे जो है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ जो रे लेंस को या प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासेस थ्रू द सेकेंड फोकस. किसके केस में? कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासेस थ्रू सेकेंड फोकस. कॉन्केव लेंस में द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस एंड इट अपीयर्स टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. का मतलब ये जो रे है ये डाइवर्ज हो रहा है या ऐसे दिख रहा है कि ये फर्स्ट फोकस से डाइवर्ज हो रहा है. तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज ये रेस को कन्वर्ज कर रहा है. कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज ये रेस को डाइवर्ज कर रहा है. एंड दिस रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फर्स्ट फोकस. का मतलब ये हमको यहां से आते हुए दिखाई देगा. तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट रे. सेकेंड इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. Second incident ray is passing to the optical center of the lens. Now the ray which passes through optical center will travel straight without any deviation. का मतलब ऐसे रे का तो डेविएशन होगा नहीं. तो जो रे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है वो ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करेगा विदाउट एनी डेविएशन. सेम प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस. द रे which passes through optical center travel straight without any deviation. And number 3, the ray which passes through first focus. The ray which passes through the first focus of the lens after refraction emerges parallel to the principal axis. The ray number 3, incident ray number 3 is passing to the first focus. So after refraction it will be
इमर्जिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में क्या होगा, द रे which will be coming like this, का मतलब it will appear to pass through second focus। तो रे नंबर 3 ऐसे होगा, it will appear to pass through second focus ऐसे, but after refraction emerges parallel to the principal axis। तो थर्ड रे ऐसे होगा like this, parallel principal axis, but इसको अगर आपने एक्सटेंड किया तो ये कहां से पास होगा, फोकस में से पास होगा, सेकेंड फोकस में से। तो ये होंगे 3 इंसिडेंट रेज, ये होंगे 3 रिफ्रैक्टेड रेज, ये होंगे 2 इंसिडेंट रे, ये होंगे 2 रिफ्रैक्टेड रेज। यहां पे अगर रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन प्रोड्यूस किया तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये होंगे 3 रिफ्रैक्टेड रेज, ये उनका इंटरसेक्शन होगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 रिफ्रैक्टेड रेज वी गेट द इमेज। तो अगर AB इज द ऑब्जेक्ट, A1 B1 इज द इमेज। अगर AB is the object, A1 B1 is the image. This image is real, it is inverted and it is magnified. यहां पे देखो, this is refracted ray number 1 and this is refracted ray number 2. तो these two refracted rays appear to intersect at this point. यहां पे refracted rays का actual में तो intersection यहां possible होगा नहीं। So in the case of concave lens, refracted rays appear to intersect at this point, तो यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे AB is the object, A1 B1 is the image। ये इमेज कैसे है, वर्चुअल, बिकॉज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल है, ये इरेक्ट है और ये डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर इन साइज। और ये इमेज कैसे है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ इमेज। कॉन्वेक्स लेंस जो है किसी भी टाइप का इमेज फॉर्म कर सकता है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। बट कॉन्केव लेंस सिर्फ एक ही टाइप का इमेज फॉर्म करेगा, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओनली वन टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। व्हाट टाइप, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। So these are the rules to be followed while drawing the ray diagram using convex lens and concave lens. Magnification produced by a lens. Magnification is also called linear magnification. और magnification का सिंबल होगा M, small letter n. और हमने स्पेरिकल मिरर में भी मैग्निफिकेशन स्टडी किया था। तो डेफिनेशन दोनों में सेम ही होगा, स्पेरिकल मिरर एज वेल एज लेंस। डेफिनेशन सेम है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है। आई विल टेल यू द डिफरेंस। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन यहां पे ऑब्जर्व करो, सेम है डेफिनेशन जो स्पेरिकल मिरर में भी था। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे साइज का मतलब हाइट, तो इट्स अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m, मैग्निफिकेशन का सिंबल m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे साइज का मतलब हाइट, तो वी कैन से HI अपॉन HO। I का मतलब इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ इस डायग्राम में हमने कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर किया है। ये ऑब्जेक्ट है AB, उसका हाइट HO है। ये इमेज है A1 B1 और इसका हाइट HI है। U is the object distance, V is the image distance. As per the sign convention, HO positive, U negative, V positive, HI negative. Distances above the principal axis positive, distance below the principal axis negative. On the left negative, on the right positive. अभी देखो यहां पे दो ट्रायंगल हमको कंसीडर करने हैं। एक है ट्रायंगल AOB, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल AOB, एंड दूसरा होगा A1OB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड
and these two triangles are similar by a test of similarity. So triangle AOB similar to triangle A1OB. So we can take the ratio of their corresponding sides. So side AB upon A1B1 upon is equal to side OA upon side OA1. And then we substitute the values. उसके पहले take in the reciprocal. तो A1B1 upon AB equals to OA1 upon OA. Take in the reciprocal. Then we put the values. A1B1 कितना है? Minus HI. Height of the image. But negative sign convention के साथ. AB कितना है? HO positive. OA1 कितना है? Image distance है plus V. And OA कितना है? Object distance है minus U. Sign convention के साथ. तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI अपॉन HO भी है और V अपॉन U भी है. तो मैग्निफिकेशन इज HI अपॉन HO दैट इज इक्वल टू V अपॉन U, where V is the image distance and U is the object distance. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन. अगर आपको याद होगा मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस ऑफ V अपॉन U. डिफरेंस ही कितना है? मिरर में ये होता है माइनस V बाई U, लेंस में होता है प्लस V बाई U. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस. नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट. का मतलब 2 लेंसेस या 3 लेंसेस 4 लेंसेस एक्सेट्रा आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट. तो ऐसे लेंसेस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है. तो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. तो अगर 2 या उससे ज्यादा लेंसेस कांटेक्ट में होंगे तो उनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है. Let us consider 2 convex lenses in contact. जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस एंड इवन कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट विथ कॉन्केव लेंस. तो अगर 2 लेंस कॉन्टैक्ट में होंगे तो क्या होंगे कॉम्बिनेशन? आइदर 2 कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट या 2 कॉन्केव लेंस इन कॉन्टैक्ट और 1 कॉन्वेक्स लेंस एंड 1 कॉन्केव लेंस इन कॉन्टैक्ट. सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. तो वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर 2 कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट. तो कंसीडर 2 थिन कॉन्वेक्स लेंसेस इन कॉन्टैक्ट. फर्स्ट लेंस L1 है, सेकंड लेंस L2 है. लेट F1 बी द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस and let F2 be the focal length of the second lens, and they are kept in contact. ये हो गया उनका point of contact. Now let O be the object. तो इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज फॉर्म करना है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द 2 lenses. यहां पे रिफ्रैक्शन 2 लेंस का होगा, एक L1 पे होगा, दूसरा L2 पे होगा. बट जो प्रोसीजर हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में किया था वही प्रोसेस हमको यहां पे करना है. का मतलब पहले हम लोग सिर्फ लेंस L1 को कंसीडर करेंगे, तभी L2 को इग्नोर करेंगे. का मतलब L2 वहां पे होगा ही नहीं. एंड जब हम लोग रिफ्रैक्शन L2 का कंसीडर करेंगे तभी हम लोग लेंस L1 को भी इग्नोर करेंगे. तो सिर्फ इंडिविजुअल लेंस का रिफ्रैक्शन स्टडी करना है. पहले सिर्फ लेंस L1 का रिफ्रैक्शन, उसके बाद लेंस L2 का रिफ्रैक्शन. तो हमको 2 फॉर्मूले मिलेंगे, एक लेंस L1 के लिए और दूसरा फॉर्मूला लेंस L2 के लिए. फिर दोनों फॉर्मूले ऐड करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिलेगा. तो O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज U. हम लोग सब डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मेजर करेंगे बिकॉज लेंसेस तो थिन है, तो इनका थिकनेस निग्लिजिबल है. तो हम लोग डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट का जो इंसिडेंट रे होगा यह लेंस L1 में से पास होगा. अभी हमने लेंस L2 को इग्नोर किया है, लेंस L2 यहां पे है ही नहीं. वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन एट लेंस L1. तो लेंस L2 को इग्नोर करो, फॉरगेट, वहां पे है ही नहीं. तो ये होगा ऑब्जेक्ट,
दिस इज इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्रैक्शन, एंड वी गेट द इमेज एट I1. तो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेंस हमको इमेज कहां मिल रहा है? एट I1. तो I1 होगा रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट लेंस L1. तो सिर्फ L1 का रिफ्रैक्शन की वजह से हमको इमेज यहां मिल रहा है एट I1. लेट I1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी V1 का मतलब फर्स्ट लेंस के लिए U होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V1 होगा इमेज डिस्टेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस इज F1. तो वी अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, जनरल लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन. तो फर्स्ट लेंस के लिए O is the object, I1 is the image. तो applying the length equation, we get 1 upon F1 equals to 1 upon V1 minus 1 upon U. Because यहाँ पे image distance V1 है और focal length F1 है. This is equation number 1. तो length L1 का हम लोगों ने equation फॉर्म कर दिया है. तो this equation is for length L1. Now we come to refraction at second lens. अभी second lens का refraction देखेंगे. बट सेकंड लेंस के रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट लेंस को इग्नोर करो, का मतलब अभी लेंस L1 यहां पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ L2 लेंस ही है. अभी लेंस L2 का जो रिफ्रैक्शन है इसके लिए ये होगा इंसिडेंट रे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली. लेंस L2 का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके लिए दिस रे बिकम्स इंसिडेंट रे, और ये रे L2 में पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होके यहां पे आ गया. तो ये इंसिडेंट रे है लेंस L2 के लिए और ये उसका रिफ्रैक्शन है, एंड वी गेट द इमेज एट I. तो लेंस L2 का जो रिफ्रैक्शन है उसमें इमेज फॉर्म किया I. पर फिर इंसिडेंट रे के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे? इस इंसिडेंट रे के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? लेंस L1 तो यहां पे है ही नहीं, हमने लेंस L1 को इग्नोर किया. इसका मतलब लेंस L2 के रिफ्रैक्शन के लिए दिस इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम I1. इसका मतलब इस इंसिडेंट रे का ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, बिकॉज यहां पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. तो फॉर द रिफ्रैक्शन एट लेंस L2, I1 will act as virtual object because this incident ray appears to come from I1. तो लेंस L2 के रिफ्रैक्शन के लिए I1 होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड I होगा रियल इमेज. लेंस L2 के रिफ्रैक्शन के लिए I1 होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और I होगा रियल image, because this incident ray जो लेंस L2 पे फॉल कर रहा है, it appears to come from I1. तो for the image formed by lens L2, I1 becomes the virtual object and I becomes the real image. ठीक है, तो इसको भी अप्लाई करो लेंस इक्वेशन. तो 1 upon F2 equals to 1 upon V minus 1 upon U. बट यहाँ पे U होगा I1 का डिस्टेंस जो है V1. तो यहाँ पे U क्या है? V1. तो दिस इज इक्वेशन फॉर द सेकंड लेंस. तो हमने दो इक्वेशंस फॉर्म किए, लेंस L1 के लिए और लेंस L2 के लिए. अभी क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमको कंबाइंड फोकल लेंथ मिलेगा. तो एडिंग द टू इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट 1 upon F1 प्लस 1 upon F2. ऐड किया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 1 upon V minus 1 upon U. लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ इस पूरे दो लेंस सिस्टम को अगर एक सिंगल लेंस से रिप्लेस किया, इफ दिस टू लेंस सिस्टम इज रिप्लेस बाय सिंगल लेंस. अभी सेकंड डायग्राम देखो. सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया है, इन दो लेंसेज को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस किया है, एंड दैट सिंगल लेंस विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस टू. ये जो लेंस होगा ये इन दोनों का कंबाइंड लेंस होगा, इक्विवेलेंट कंबाइंड लेंस होगा. तो उसका कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ F मान लो. तो दिस टू लेंसेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ F. ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, इमेज भी उसी पोजीशन पे बनेगा, सिर्फ इन दो लेंस को रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस किया है. ठीक है, और इसका फोकल लेंथ F है, का मतलब ये होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, इमेज का भी पोजीशन सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, इमेज डिस्टेंस V है. तो इस इक्विवेलेंट का मतलब इस कंबाइंड लेंस के लिए अगर मैंने लेंस इक्वेशन अप्लाई किया
तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये इक्वेशन किसके लिए है? फॉर द कंबाइंड लेंस, फॉर द इक्विवेलेंट लेंस। तो इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 4। तो नाउ वी कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट डू वी गेट? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। तो अगर दो लेंसेस कांटेक्ट में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको f1 f2 का साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। रिमेंबर यू हैव टू अप्लाई साइन कन्वेंशंस। अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस होंगे तो f1 भी पॉजिटिव होगा, f2 भी पॉजिटिव होगा, तो यू विल टेक f1 पॉजिटिव एंड f2 पॉजिटिव। बट अगर ये दो लेंस कॉन्केव लेंस होंगे तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इन दैट केस f1 भी नेगेटिव होगा और f2 भी नेगेटिव होगा। तो जैसे लेंस का टाइप होगा आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। अभी इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो इक्विवेलेंट पावर का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन f विल बी इक्विवेलेंट पावर एंड 1 अपॉन f1 होगा P1 और 1 अपॉन f2 होगा P2। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विल बी P1 plus P2, where P1 is power of first lens, P2 is power of second lens, and this formula you can extend to n number of lenses. तो अगर तीन लेंस कांटेक्ट में होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। अगर चार लेंस कांटेक्ट में होंगे तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस 1 अपॉन f4 का मतलब दिस फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ तीन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। ये होगा एक स्पेशल केस जहां दो लेंसेस कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे बट दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of the two thin lenses separated by small distance, तो इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 है, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ f2 है। मैं कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर रहा हूं बट फॉर्मूला इक्वली अप्लाइज टू कॉन्केव लेंस आल्सो। तो टू कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 और उनके बीच में डिस्टेंस होगा d। तो इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा उसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन f। यहां पे f स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। यहां पे d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द टू लेंसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। एंड अगर ये दो लेंस कांटेक्ट में होते तो इफ दिस टू लेंसेस आर इन कांटेक्ट देन द वैल्यू ऑफ d बिकम्स 0। एंड अगर d 0 होगा इफ द लेंसेस आर इन कांटेक्ट, अगर d 0 होगा सो दिस थर्ड टर्म बिकम्स 0 एंड वी गेट द यूजुअल फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। इन टर्म्स ऑफ पावर 1 अपॉन f हो जाएगा पावर, बट ये होगा इक्विवेलेंट पावर। 1 अपॉन f1 होगा P1 दैट इज पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, 1 अपॉन f2 होगा P2 दैट इज पावर ऑफ द सेकंड लेंस। सिमिलरली 1 अपॉन f1 इज P1, 1 अपॉन f2 इज P2। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। While applying this formula also you have to apply the sign conventions. Focal length of convex lens is positive and focal length of concave lens is negative. So this is formula for equivalent focal length of two thin lenses separated by
distance d apart.